बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। दोस्तों, कुदरत चिड़िया को खाना जरूर देती है, लेकिन घोंसले में नहीं। जीवन में कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, कमजोर मत होना, क्योंकि सूरज की तपन से समंदर कभी नहीं सूखा करती। अपने अस्तित्व और हक के लिए जरूर लड़ें, चाहे आप कितने भी कमजोर क्यों ना हो। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। हार मत मान मेरी दोस्त, एक दिन तेरा भी नाम होगा। आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ, लोग वही बोलेंगे जिससे आपका मनोबल कम होगा। जीवन में कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, कमजोर मत होना, क्योंकि सूरज की तपन से समंदर कभी नहीं सूखा करती। अपने अस्तित्व और हक के लिए जरूर लड़ें, चाहे आप कितने भी कमजोर क्यों ना हो। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। हार मत मान मेरी दोस्त, एक दिन तेरा भी नाम होगा। आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ, लोग वही बोलेंगे जिससे आपका मनोबल कम होगा। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। हार मत मानो, उन लोगों को याद करो जिन्होंने कहा था कि तुझसे नहीं होगा। जिसने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश भी नहीं की। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। हिम्मत हारने वाले को रास्ते छोटे नजर आते हैं, और आखिरी दम तक लड़ने वाले के लिए रास्ते खत्म ही नहीं होते। असफलता मुझे तब तक नहीं मिल सकती जब तक मेरी सफलता पाने की इच्छा मजबूत है। इतने कामयाब तो जरूर बनो कि जो आज मजाक उड़ा रहे हैं वो कल शायद शर्मिंदा हो जाएं। तब तक आप अपने काम पर काम करें जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। जब अकेले चलने लगा तब मुझे समझ आया कि मैं भी किस्मत से कम नहीं हूं। तरक्की का सिर्फ एक ही रास्ता है, कभी पीछे मुड़ के न देखना। नादान इंसान जिंदगी का आनंद लेता है, लेकिन होशियार तो हमेशा उलझा ही रहता है। सोच को ले जाओ अपने उस शिखर पर, ताकि उसके आगे सितारे भी झुक जाएं। जीवन में कुछ लोग जरूर गरीब होते हैं, लेकिन दिल से वो बड़े ही अमीर होते हैं। सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरती। जीवन में शांति चाहते हो तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को ही बदल दो। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ो, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। दुनिया की हर परेशानी आपकी हिम्मत के आगे घुटने टेक देती है। लोग तुम्हारे स्वाभिमान की परवाह नहीं करती, इसलिए पहले खुद को साबित करके दिखाओ। हुई हो गलती तो माफ कर देना, क्या पता ये जिंदगी की आखिरी रात हो। तुमसे ऐसा भी क्या रिश्ता है कि दर्द कोई भी हो याद तेरी ही आ जाती है। जिंदगी ने मुझे एक चीज सिखा दी, अपने आप में खुश रहना और किसी से कोई उम्मीद ना रखना। सही वक्त पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी को मीठा कर दिया करते हैं। हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी यह है कि हम चीजों के बारे में बात ज्यादा करते हैं और काम कम। जिंदगी का बस एक उसूल है, जहां तुझे गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद है। हौसलों की तरकस में तीर जिंदा रखो। हार जाओ जिंदगी में चाहे सब कुछ, मगर फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसको समस्या ना हो, और कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका कोई समाधान ना हो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे आ ही जाते हैं। तकदीर बदल जाती है जब जिंदगी का हो कोई मकसद, वरना उम्र कट जाती है तकदीर को इल्जाम देती देती। खुद ही तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि दूसरों की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। राह संघर्ष की जो चलता है वो सिर्फ संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। जो लोग असफल होने से डरते हैं वे कभी भी सफलता की खुशियों का अनुभव नहीं कर सकते।
जिंदगी में आप चाहें कितनी भी बार हारें, ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। कौन कब किसका और कितना अपना है, ये केवल वक्त बताता है। आजाद रहिए विचारों से, लेकिन बंधे रहिए संस्कारों से। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। पहले खुद से कहो कि तुम क्या बनोगे, और फिर वो करो जो तुम्हें करना है। अतीत पे ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण पे केंद्रित करो। खुद में बदलाव लाना चाहिए, जो बदलाव हम संसार में देखना चाहते हैं। दुनिया में कम लोग ही ऐसे हैं जो जैसी लगती हैं वैसे होते हैं। मेरी औकात से बाहर मुझे कुछ ना देना है मेरी मालिक, क्योंकि जरूरत से ज़्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा बना देती है। किसी व्यक्ति के दिल में जगह बना लेना इंसान के जीवन की सबसे बड़ी कामयाबी है। मैं तो बस उलझन में याद करता हूँ और सुलझ जाता हूँ। ए खुदा, धन्य है तो वो जो एक पल भी तुझे भूलते नहीं। चुप रहना ही बेहतर है जमाने के हिसाब से, धोखा खा जाते हैं अक्सर ज़्यादा बोलने वाले। ईमानदारी एक महंगा शौक है जो हर किसी के बस की बात नहीं। कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर, मेरा अपना साया भी धूप में आने से मिला। किसी की एक भूल पर नाराज होने से पहले अपनी 10 भूलों को भी गिन लेना चाहिए। मंदिर में वो भगवान है जिसे हमने बनाया है, घरों में माँ बाप वो भगवान है जिसे हमने बनाया है। किसी एक इंसान की मदद करने से दुनिया तो नहीं बदलने वाली, लेकिन हाँ, जिस इंसान की मदद करोगे उसकी दुनिया जरूर बदल सकती है। बहुत छोटी मगर सच्ची बात, आपका स्वभाव ही आपका भविष्य है। इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, जो ये मानते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता और वो कर्म प्रधानता में ही विश्वास करते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो भाग्यवादी हैं, यानी उनका किस्मत कनेक्शन में पूरा भरोसा होता है। उनका दृढ़ विश्वास होता है कि जो भाग्य या किस्मत में लिखा होता है वो होकर ही रहता है। यानी इंसान कर्म और भाग्य 2 धारियों में घूमता रहता है और अंततः दुनिया से अलविदा हो जाता है। एक जंगल के दोनों ओर अलग अलग राजाओं का राज्य था और उसी जंगल में एक महात्मा रहते थे जिन्हें दोनों राजा अपना गुरु मानते थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी। अक्सर उसी नदी को लेकर दोनों राज्यों में बीच झगड़े फसाद रहती थी। एक बार तो बात बिगड़ते बिगड़ते युद्ध तक आ पहुंची। कोई भी राजा सुलह को तैयार नहीं था, सो युद्ध तो निश्चय ही था। दोनों राजाओं ने युद्ध से पहले महात्मा का आशीर्वाद लेने की सोची और पहुंच गए जंगल की उस कुटिया में जहां महात्मा रहती थी। पहले एक राजा आया और उसने महात्मा से युद्ध में विजय का आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने कुछ देर उस राजा को निहारा और कहा कि राजन, तुम्हारे भाग्य में जीत नहीं दिखती, आगे ईश्वर की मर्जी। यह सुनकर पहला राजा थोड़ा विचलित हो गया। फिर उसने सोचा कि यदि हारना है तो पूरी ताकत से लड़ेंगी, परंतु यूं ही हार नहीं मानेंगी, और यदि हार भी गए तो हार को भी औरों के लिए उदाहरण बना देंगे, परंतु आसानी से हार नहीं मानेंगे। ये निश्चय कर वहां से चला गया। दूसरा राजा भी जीत का आशीर्वाद लेने महात्मा के पास आया। उसने पैर छुए और विजय श्री का आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने उससे भी कुछ देर निहारा और कहा, बेटा, भाग्य तो तुम्हारे साथ ही है। ये सुनकर राजा तो खुशी से भर गया और वापस जाकर निश्चित हो गया जैसे कि उसने युद्ध जीत ही लिया हो। अंततः युद्ध का दिन आया। दोनों सेना एक दूसरे के आमने सामने थी। युद्ध का बिगुल बज गया। युद्ध प्रारंभ हो चुका था। एक तरफ की सेना ये सोचकर लड़ रही थी कि चाहे किस्मत में हार हो पर हम हार नहीं मानेंगे, हम अपना सर्वश्रेष्ठ कोशिश करेंगे, अपना सर्वस्व झोंक देंगी। और वहीं दूसरी तरफ की सेना एक निश्चित मानसिक से लड़ रही थी कि जीतना तो हमें है ही, तो घबराना कैसा।
लड़ते लड़ते दूसरी सेना के राजा के घोड़े पर पैर की नाल निकल गया और घोड़ा लड़खड़ाने लगा, पर राजा ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि जब जीतो मेरे भाग्य में है ही, फिर किस बात की चिंता है। कुछ ही क्षण के बाद दूसरे राजा का घोड़ा लड़खड़ा कर गिर गया, जिससे राजा भी जमीन पर गिर गया और घायल हो गया और वह दुश्मनों के बीच घिर गया। पहले राजा के सैनिकों ने उसे बंधक बना लिया, अपने राजा को सौंप दिया। युद्ध का निर्णय हो चुका था। युद्ध का परिणाम बिल्कुल महात्मा के भविष्य के उल्टा था। निर्णय के बाद महात्मा भी वहां पहुंच गए। अब दोनों राजाओं को बड़ी जिज्ञासा थी, आखिर भाग्य का लिखा बदल कैसे गया। दोनों महात्मा से प्रश्न करते हैं कि गुरुवर आखिर ये कैसे संभव हुआ। महात्मा ने मुस्कुराते हुए उसका उत्तर दिया कि राजन, भाग्य नहीं बदला, वो तो बिल्कुल अपनी जगह पर सही है, पर तुम लोग बदल गए। उन्होंने विजेता राजा की ओर इशारा करते हुए कहा, अब आपको ही देखो राजन, आपने संभावित हार के बारे में भी सुनकर दिन रात एक कर दिया। सब कुछ भूलकर आप जबरदस्त तैयारी में जुट गए, ये सोच कर के परिणाम चाहे जो भी हो, पर मैं हार नहीं मानूंगा। खुद हर बात का ख्याल रखा, खुद ही हर रणनीति बनाई, जबकि पहले आपकी योजना से सेनापति के भरोसे लड़ने की थी। महात्मा ने पराजित राजा की ओर इशारा करते हुए कहा कि राजन, आपने तो युद्ध से पहले ही जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया था। आपने तो अपने घोड़े की नाल तक का ख्याल नहीं रखा। फिर आप इतनी बड़ी सेना को कैसे संभालते और कैसे उनको कुशल नेतृत्व देती। और हुआ वही जो होना लिखा था। भाग्य नहीं बदला, पर जिनके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने ही अपना व्यक्तित्व बदल लिया। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि भाग्य उस लोहे की तरह है, वहीं खिंचा चला जाता है जहाँ कर्म का चुंबक हो। हम भाग्य के अधीन नहीं हैं, हम तो स्वयं भाग्य के निर्माता हैं। यह सत्य है कि भाग्य भी उन लोगों का साथ देता है जो कर्म करते हैं। किसी खुरदरे पत्थर के चिकना बनाने के लिए हमें उसे रोज घिसना पड़ेगा। ऐसा ही जिंदगी में समझें, हम जिस भी क्षेत्र में हैं, इस तरह हम अपना कर्म करते रहें बिना फल की चिंता किए।